हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सीयूईटी 2025 यूजी के लिए नोटिफिकेशन क्या है तथा उसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट क्या है। सबसे पहले हम सीयूईटी के होम पेज पर जाएंगे, नोटिफिकेशन को एक बार देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का डेट 1 मार्च 2025 से शुरू हो गया है तथा इसकी लास्ट डेट जो होगी 22 मार्च 2025 रात्रि 11:50 तक, और फीस डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि होगी 23 मार्च 2025 रात्रि 11:50 तक। करेक्शन विंडो खुलेंगे 24 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 रात्रि 11:50 तक। एग्जामिनेशन सिटी तथा एडमिट कार्ड की डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है, वो जल्द ही आपको बताई जाएगी। एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका एक संभावित तिथि है 8 मई से लेकर 1 जून 2025 तक। फीस के बारे में जान लेते हैं। जनरल की फीस होगी 3 विषयों के लिए 1000 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 400 रुपये। ओबीसी, एनसीएल तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये 3 विषय के लिए तथा 375 प्रत्येक एडिशनल विषय के लिए। इसी प्रकार एससी एसटी के लिए 800 रुपये तथा प्रत्येक विषय के लिए 350 रुपये अतिरिक्त। टोटल सब्जेक्ट होंगे 37, जिसमें से 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन सब्जेक्ट तथा एक जनरल टेस्ट। 13 इंडियन लैंग्वेज के जो सिलेबस होंगे वो कम्प्रिहेंसिव, वोकैबुलरी तथा लिटरेचर से संबंधित होंगे। डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस जो होंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न पे होंगे तथा जनरल टेस्ट के लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, अलजेब्रा इत्यादि। आपके परीक्षा जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, सीबीटी होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे तथा एक गलत उत्तर पर आपके 1 मार्क काट लिए जाएंगे। प्रत्येक विषय की समय सीमा होगी 60 मिनट। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए तथा उनके निवारण के लिए एनटीए द्वारा एक ईमेल आईडी तथा एक कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया गया है, तो जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। आप इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के प्रोसेस को समझ लेते हैं। पहले स्टेप में है एक पीडीएफ की बुलेटिन है, आप इसको चाहे तो डाउनलोड करके डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इंडेक्स में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, एग्जाम स्कीम, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद 2 कॉलम हैं, 2 स्टेप हैं, रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। तो लॉगिन तभी करेंगे जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ बुलेटिन में आपको फीस के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज़ें रजिस्ट्रेशन तथा उसके पासवर्ड बनाने के संदर्भ में बताया गया है। तीसरा फोटो तथा सिग्नेचर के लिए। तो चलिए इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आवेदक का जो भी डिटेल फिल किया जाएगा वो कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुरूप ही किए जाएंगे। तो अभ्यर्थी के नाम के कॉलम में यहाँ अभ्यर्थी का नाम लिख लेंगे, पिता अभिभावक का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, जन्मतिथि इनपुट करेंगे, आवेदक पुरुष है या महिला चुनाव करेंगे। ठीक उसी तरीके से व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करेंगे। जो भी नाम आपने पहले आवेदक का वहाँ दिया था उसको एक बार पुष्टि करेंगे, नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ माता का नाम लिखेंगे, जन्मतिथि की पुष्टि करेंगे, पुरुष या महिला, वर्तमान पता लिखेंगे, गांव का नाम लिख लेंगे, पोस्ट लिख लेंगे तथा शहर का चुनाव कर लेंगे, जो भी लोकेलिटी है। देश का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, जिला का चुनाव करेंगे तथा पिन कोड डालेंगे। ईमेल का यहाँ पर चुनाव करेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ इनपुट करेंगे और सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुष्टि के लिए फिर से इनपुट करेंगे। मोबाइल नंबर अपना डालेंगे,
तथा कन्फर्म मोबाइल नंबर करेंगे। वर्तमान तथा स्थायी पता अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उपरोक्त पता आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में इंगित है कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर तथा एक स्पेशल कैरेक्टर होना अनिवार्य है। पासवर्ड इनपुट करेंगे। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड इनपुट करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका वो जवाब दे देंगे। एक कॉमन सा आंसर रख लेंगे सभी के लिए जो आपको हमेशा याद रहे, और कैप्चा फिल करेंगे। इसके उपरांत सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। सबमिट करने के उपरांत आपके सामने एक विंडो खुलकर आएगा जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि आप अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से देख लें तथा उसकी समीक्षा कर लें। उसके उपरांत आप रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करें। तो आप नाम चेक करके नाम को क्लिक कर लेंगे। लिंग, पिता, माता, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, इन सबको अच्छी तरीके से चेक करके और एग्री वाले बटन पर क्लिक करके और इसको सबमिट कर देंगे। एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस तरीके से देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है वो सफलतापूर्वक हो गया है। और राइट हैंड साइड में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम, एक्टिविटी में आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भी पेमेंट अभी बाकी है। यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। इसको अभी कर सकते हैं या फॉर्म के लास्ट में भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको फॉर्म के लास्ट में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो पर्सनल डिटेल के लिए हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम, पिता का नाम, ये सब फिल होके आएंगे। नेशनैलिटी चुनेंगे, इंडियन। डोमिसाइल चुन लेंगे, उत्तर प्रदेश। कैटेगरी चुन लेंगे, अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी चुन लेंगे। कंफर्म कर लेंगे ओबीसी। क्या आपके पास किसी सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है तो इसको यस कर देंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, जारी दिनांक लिखेंगे तथा अधिकारी का नाम लिखेंगे, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, किस अधिकारी द्वारा जारी हुआ है। अगर एप्लीकेंट जनरल है तो इसको जनरल कर देते हैं। क्या उम्मीदवार विकलांग की श्रेणी में है? अगर है तो यस कर देंगे। छूट का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका 40% के ऊपर है या 40% तक है। नेक्स्ट में जाएंगे। डिसेबिलिटी टाइप, तो यहां आप अपने अनुसार चुनाव कर लेंगे जो भी दिक्कत है। स्क्राइब की जरूरत हो तो आप चुन सकते हैं। आपको एनटीए द्वारा एक लेखक की सुविधा कराई जाएगी तो उस अनुसार आप चुन सकते हैं। अगर हाथ में या फिर आंख वगैरह में दिक्कत है तो आप इसको चुन सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और विकलांगता का प्रतिशत जो है वो इनपुट करना रहेगा। तो मेरे केस में विकलांग नहीं है तो इसको नो कर देते हैं। क्या एप्लीकेंट डायबिटिक है? नो कर देंगे। निवास की जगह ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र है। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख तक है, इसको कर देते हैं। अल्पसंख्यक हैं, अगर है तो यस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी हैं, लेकिन हमारे केस में नो है। रक्षा कार्मिक है, हो तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। एनसीसी कोटा के लिए दावा, इसको नो रखेंगे। अगर आपके पास है तो इसको यस कर सकते हैं, अन्यथा नो रखेंगे। खेल कोटा के लिए दावा, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। पहचान का विवरण डालेंगे, आधार। यहाँ पर आधार साझा करने के लिए पुष्टि करेंगे। यहाँ पर आधार डालेंगे, कंफर्म करेंगे, कैप्चा डालेंगे तथा सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार से हम 5वें स्टेप पर आ गए हैं और यह स्टेप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम विषय का चुनाव करेंगे, सब्जेक्ट चुनेंगे। तो हमारा एप्लीकेंट जो है वो बीएचयू से बीए एलएलबी करना चाहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं
कि BHU BA-LLB के लिए कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करता है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपने होम पेज पर और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का चुनाव करेंगे। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दिखेगी और यहाँ पर BHU को सिलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि BA ऑनर्स प्लस LLB यानी BA-LLB के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायर है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लैंग्वेज में आपको एक हिंदी या इंग्लिश चुनना है और दूसरा जो है जनरल टेस्ट चुनना है और इसके अलावा तो कुछ यहाँ पर नहीं चुना है। अगर आप इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहते हैं तो आप उस अनुसार आप चुन सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं BA-LLB के लिए आपको जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश और हिंदी एंड जनरल टेस्ट। और नीचे यहाँ पर आप किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। वो सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, जो भी है आप उसमें से एक विषय का और चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज चुन लेना है, डोमेन में आपको 3 विषय चुन लेने हैं और एक जनरल टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जनरल टेस्ट का चुनाव हमने कर लिया है। आप अपने स्तर से यूनिवर्सिटी वाइज सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम जो होगा वो क्या रहेगा, तो यहां पर हम हिंदी कर देते हैं। एग्जाम सिटी चुन लेते हैं, उत्तर प्रदेश कर लेते हैं। यहां पर पहला सेंटर प्रयागराज कर लेते हैं, दूसरा सेंटर कर लेते हैं हम वाराणसी में, तीसरा चुन लेते हैं हम लखनऊ और चौथा सेंटर जो है चुन लेते हैं कानपुर। पिता अभिभावक का व्यवसाय क्या है, पिता अभिभावक का व्यवसाय, इसको डाल लेते हैं एग्रीकल्चर। उनकी योग्यता क्या है, ग्रेजुएट है। माता का व्यवसाय क्या है, वो हाउसवाइफ है, यहां पर चुन लेंगे हाउसवाइफ। और माता की योग्यता क्या है, वो भी ग्रेजुएट है। इस तरीके से कैप्चा फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। छठवें स्टेप में है शैक्षणिक विवरण, जिसमें कक्षा 10 के विवरण को डालना होगा। तो उत्तीर्ण की स्थिति क्या है, पास है, तो यहां पर पास कर देंगे। पासिंग ईयर चुन लेंगे 10th। ग्रामीण या शहर में, स्कूल का स्थान ग्रामीण था। कॉलेज का प्रकार गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था। अगर केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय है, प्राइवेट अनएडेड है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी है, तो आप यहाँ पर अपना चुनाव कर सकते हैं। हमारे केस में गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है। परीक्षा का राज्य उत्तर प्रदेश, जिला भी चुन लेते हैं। स्कूल बोर्ड चुन लेते हैं यूपी बोर्ड। परीक्षा का परसेंटेज चुन लेते हैं। रोल नंबर डालेंगे। इसी तरीके से 12वीं का देख लेंगे। तो अभी तो अपेयरिंग है, ग्रामीण क्षेत्र, वही गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, उत्तर प्रदेश, परीक्षा का राज्य, यहां पर जिला चुन लेंगे। स्कूल यूपी बोर्ड, स्कूल का नाम लिख लेंगे और पिन कोड डाल लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है क्या आप जुड़वा हैं, तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा और उस भाई या बहन का यहाँ पर नाम डालना होगा, लेकिन मेरे केस में नो है तो इसको नो कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देश पूछा जा रहा है, इंडिया डालेंगे। एक मोबाइल नंबर डालेंगे तथा एक अल्टरनेट ईमेल आईडी डालेंगे तथा कैप्चा फिल करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे।
जैसा कि स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कि फ़ोटो का जो नेम होगा वो नाम का शुरुआती का 2 कैपिटल अक्षर में होगा, अंडरस्कोर तथा फ़ोटो लिखकर रीनेम करना है, और फ़ोटो की साइज़ जो होगी वो 10 से 200 KB के बीच में होगी। तो कैप्चा फिल करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा कंफर्मेशन रिव्यू है। तो हमने 5 विषय का चुनाव इसलिए किया है ताकि BA LLB के साथ BA ऑनर्स, BSc AG, BSc ऑनर्स या और सारे जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए ये एप्लीकेंट एलिजिबल हो जाएं। तो 2 विषय न डालकर हमने 5 विषय का चुनाव किया है, और इसी तरीके से सारे डाटा को हम लोग चेक कर लेंगे और उसके पश्चात सब सारी चीज़ें एक बार चेक करके उसको चेक मार्क कर लेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे, और फाइनल सबमिट के बाद देखेंगे कि हमारा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए सामने आया है। तो हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो गया है, और इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन फ़ीस जो है उसको पेड करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके पश्चात प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो देखेंगे तो हमारे पास पेमेंट गेटवे खुल कर आया सामने, जिसमें 4 पेमेंट गेटवे हैं, SBI, कैनरा बैंक, HDFC बैंक तथा ICICI बैंक। तो इनमें से किसी का हम एक चुनाव करेंगे। तो हम SBI का चुनाव करते हैं, और यहाँ पे नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, तो UPI के माध्यम से करते हैं, और QR जनरेट करते हैं, प्रोसीड करते हैं, और इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा पेमेंट जो है सफलतापूर्वक हो गया है। तो हम लोग अपने पेज को रिडायरेक्ट कर लेते हैं NTA की वेबसाइट पे। तो देखेंगे हम लोग सफलतापूर्वक अपना फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं, और कंफर्मेशन पेज यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार रिव्यू कर लेंगे और अपने PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से हमने अपना फॉर्म सबमिट कर लिया है, और इसका PDF हम लोगों ने सेव कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।